हेलो स्टूडेंट, 9th मैथ्स 1 का प्रैक्टिस सेट 3.5 अब हम करने जा रहे हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 तक और 3.4 एक्सरसाइज आपने देखा है बच्चों। उसमें और इसमें थोड़ा क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। डिवाइड द फर्स्ट पॉलिनोमियल बाय द सेकंड पॉलिनोमियल एंड फाइंड द रिमाइंडर यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट पॉलिनोमियल को सेकंड पॉलिनोमियल से डिवाइड करने बोला है और रिमाइंडर थ्योरम का यूज करना है। तो ये कौन सा रिमाइंडर थ्योरम आ गया, ठीक है। तो इसके पहले जो 3.4 एक्सरसाइज जो हमने की है और 3.5 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 तक जिस तरीके से हमने किया है, जो मेथड यूज किया है, उसी को रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे, ये थोड़ा सा आपको डाउट हो गया। रिमाइंडर थ्योरम में तो हमको पी ऑफ इस तरह से करके वैल्यू दी जाती थी कि हमको 1 करके दिया जाता था, -1 कुछ भी नंबर दिया जाता था। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास ब्रैकेट दिया है, तो बस इसको इसमें कन्वर्ट करना है। वो कैसे कन्वर्ट करना है मैं बताती हूँ। सबसे पहले गिवन पॉलिनोमियल को हम पी ऑफ एक्स करके नाम दे देते हैं, x² - 7x + 9 बच्चों। और ये जो हमारा जो है x + 1, ये जो है उतार लेंगे। इसमें जो है x + 1 गिवन है, तो x की वैल्यू क्या लेंगे, -1। समझ गए, जैसे कि हम डिवीजन में किया था हमने। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखो ये प्लस में इस तरह से x = करके दिया है, इक्वल करके कोई भी नंबर दिया है तो वही लेंगे एज इट इज। लेकिन इस तरह से ब्रैकेट में दिया है तो प्लस में है तो माइनस में लेंगे, माइनस में है तो प्लस में। कौन सा थ्योरम करने जा रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। यही पी ऑफ एक्स में जो ये वैल्यू पुट कर देते हैं, इसी को कहते हैं रिमाइंडर थ्योरम बच्चों। तो ये जो आंसर आ रहा था, हम बोल रहे थे कि वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, एक्चुअली में इसको वैल्यू भी बोल सकते हैं उसकी, और वो जो बचेगा वो होता है रिमाइंडर, ठीक है। उसको रिमाइंडर भी बोलते हैं। तो हमको पता है जब पोलिनोमियल्स को हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, हमारे पास आंसर आता है रिमाइंडर, कुछ बचता है, 0 होता है, या फिर 0 के अलावा भी कोई नंबर आते हैं, और आंसर जो आता है उसको हम कहते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वैल्यू डालने पे जो आंसर आता है, जिसको हम वैल्यू फाइंड आउट करो, फाइंड आउट वैल्यू करके क्वेश्चन में दिया था, उसी को कहते हैं रिमाइंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हमको x + 1 से डिवाइड करना है, मतलब x क्या लेना है हमको, -1। तो यहाँ पे p ऑफ -1 लिखेंगे। जहाँ जहाँ भी x है बच्चों वहाँ पे हमको -1 लिखना है। साइन कोई चेंज नहीं होगी, सारे जो है नंबर्स वैसे ही उतरते चले जाएंगे। अब यहाँ पे -1 का स्क्वायर 1 होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 × 1 = 7 होगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो गया, प्लस के 9, 7 में 1 ऐड किया तो 8 हो गया, 8 और 9 कितना हो गया बच्चों, 17, ठीक है। तो हमारे पास यही आ जाता था आंसर, लेकिन ये आंसर लिखने की बजाय हम लिख देंगे रिमाइंडर, देयरफॉर करके लिख दो, देयरफॉर रिमाइंडर इज 17। हम आंसर लिख देते थे, आंसर लिखने की बजाय रिमाइंडर लिख दो। समझ में आया। तो जो गिवन पॉलिनोमियल है उसमें x की वैल्यू पुट करने पे इस तरह से जब हम सॉल्व करते हैं तो जो ये आंसर आता है ये एक्चुअली में रिमाइंडर होता है। ये क्या होता है बच्चों, रिमाइंडर होता है, ठीक है ना। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में हमको इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चन दिए गए हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपको, दूसरा भी करा देती हूँ, कोई बात नहीं, आसान। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना बच्चों। और अगर आपको कोई डाउट है मेरे समझाने में, कुछ आपको एक्स्ट्रा समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट्स करके बताना। आपको कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ना है तो भी बता देना, ठीक है। अभी मैं फ़िलहाल अलजेब्रा ज्योमेट्री मैंने डाला है। क्या करेंगे हम, इसको पी ऑफ एक्स करके नाम दे देंगे सबसे पहले इस पोलिनोमियल को, और उतार लेंगे अगेन। यहाँ पे हम x - a दिया है, देयरफॉर करके x = +a लेंगे, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे भी x है वहाँ वहाँ पे हम क्या लिख देंगे बच्चों, a लिखेंगे। x³ a³ x² a², a यहाँ पे ऑलरेडी था, x था तो x की जगह a लिख दिया, ये a वैसे हमने उतार लिया। 2a³ हो गया बच्चों, ये हो गया -2a² हो गया, ये क्या हो गया बच्चों, प्लस a a² हो गया, -a हो गया। अब ये आगे सॉल्व होगा, a² लाइक टर्म है तो उनको सॉल्व कर लो। तो कितने हो गए, प्लस माइनस माइनस, 2a² में से 1a² गया तो माइनस के 1a² बचे, और ये a। तो ये हो गया हमारा रिमाइंडर, ठीक है बच्चों। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही आसान है बच्चों। जब आप एक्सरसाइज करने बैठना, जब आप रिवीजन, आप लोग जरूर क्लासेस जाते होंगे,
ट्यूशन जाते होंगे, तो जब आप ये रिवाइज करने बैठना तो जिस तरह से मैंने एक एक वीडियो करके डाला है, तो वैसे आप एक एक वीडियो नहीं करना, बल्कि बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आप कर लेना। तो आपका ये जो रिवीजन एक तरह से रिवीजन ही हो जाएगा, बहुत सारे क्वेश्चन जब आप एक साथ कर लोगे तो। लेकिन एक दो करोगे तो फिर आप भूल जाओगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो है मैंने आपको पहला दूसरा करा दिया। तीसरा क्वेश्चन क्या आप लोग खुद कर लोगे? ठीक है, तो ये आप खुद कर लेना। m-3 में दिया है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में, तो m को हमको +3 में ले लेना है। ठीक है, चलो वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।